दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, काबा में मुस्लिम जिस चीज को स्पर्श करते हैं, जिसके लिए हज जाते हैं, जिसकी परिक्रमा करते हैं, और उसमें जो छोटा सा गड्ढा दिख रहा है, इसके अंदर जो काली काली चीज है, हिंदू कहते हैं कि ये शिवलिंग है। और शिवलिंग की पूजा के तमाम प्रमाण मिले हैं हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है घटनाओं का। फिर चाहे वो राजा बलि का प्रकरण हो कि वो किस तरह से मक्का में स्थित एक शिवलिंग की पूजा करे थे, कैसे राजा भोज का वर्णन हो जिन्होंने मक्केश्वर महादेव की पूजा की। इस तरह के तमाम वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरु नानक जी जो कि मक्का में इस मंदिर में रहे थे, ये सारी घटनाएं एक जगह आकर के रुक जाती हैं कि क्या मक्का में कुछ था या नहीं था। देखिए दोस्तों, एक बार कोई सबूत दिया जाए, फिर दूसरा नया सबूत है, फिर तीसरा नया सबूत है। 1 2 3 4 तो कम है, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में सबूत आने लगे, तमाम थ्योरीज आने लगे, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी कोई जांच करने वाला है ही नहीं। इन सब के बीच में कुछ सही फैक्ट भी आते हैं, कुछ गलत भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो थ्योरीज आपको बताई जाती हैं वो पूरी तरह से सही हों। हो सकता है कि उनमें से कुछ तथ्य गलत भी हों, लेकिन जो सच है वो छुप नहीं सकता। कुछ लोगों को ये बातें इलॉजिकल लगती होंगी कि काबा में शिव मंदिर था, लेकिन अगर वो हमारे पिछले वीडियोस को देखेंगे जिसमें हमने तमाम रिसर्चर्स की बातों को बताया, तो ये जरूर मानेंगे। इन सब के बीच में एक और थ्योरी लेकर आए हैं हम आपके सामने, जो कि काफी ज्यादा प्रचलित है। तो देखेंगे कि ये क्या है थ्योरी, और सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि काबा में जो 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिनका वर्णन हमें इस्लामी ग्रंथों में मिलता है, जिनको तुड़वा दिया गया था, उनका निर्माण चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। और माना जाता है कि खुद जो मोहम्मद के परिवार वाले थे वो यहाँ पर स्थित मंदिर के पुजारी थे। उसके बाद क्या घटना हुई थी, ये सारा आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के वो पूरा वीडियो देख सकते हैं, कि उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। सर विलियम ड्रमंड अपने ग्रंथ जिसका नाम ओरिजिन्स है, उसमें लिखते हैं कि प्राचीन काल में अरब के लोग शैवपंथी थे। मोहम्मद, रब, मोजेस, ममौनी आदि से पूर्व अनेक युग तक अरबों में शिव भक्ति ही प्रचलित थी। सारे मानव उसी धर्म के अनुयायी थे। विश्व के लगभग सारे ही प्रगत लोगों का वही धर्म था। विविध प्रकार के पत्थर, कोई गोल, कोई स्तंभ के आकार का, कोई पिरामिड के आकार का, प्राचीन समय से पूजे जाते थे। ये बात उन्होंने ओरिजिन्स के पेज नंबर 407 से 435 में लिखी है। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उस पुस्तक को। इसी पुस्तक के 294 वाले पेज पे वो लिखते हैं कि कुश के कुल वाले नाम के वंशज निसंदेह अनादिकाल से अरब स्थान में बसे हुए थे। कुश राम का पुत्र था। अफ्रीका और अरब स्थान का कुश के साम्राज्य में अंतर्भाव था। और तो और उन्होंने लिखा है कि अरब में एक राम नाम की नदी भी बहती थी। दरअसल यहाँ पर जो कुश का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो संबंधित है कुसाइट से, और कुसाइट का जो पूरी तरह से चलन है, जो उनका पूजा पाठ है और सब कुछ हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। और माना जाता है जो कुसाइट्स हैं उनकी जो परंपरा है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। वो आगे भी लिखते हैं कि जो अरब स्थान तक के प्रदेशों में उत्तरी ईरान में भी हिंदू बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये वहीं के प्राचीन निवासियों के वंशज हैं। वे किन्हीं अन्य देशों से आकर यहाँ नहीं बसे। जब हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मुस्लिम बनने लगे, तो उन्हीं में से दबाव या प्रलोभन में जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं स्वीकारा, ये वही लोग हैं। इसमें दोस्तों आप यजीदियों को भी देख सकते हैं। वही यजीदी जिनकी परंपराएं पूरी तरह से हिंदू धर्म से मिलती हैं। माना जाता है कि वो भी सनातन धर्मी रहे होंगे, या फिर अगर आज भी हम उनकी परंपराएं देखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, ये हिंदू ही थे। इस्लामी ज्ञान कोश में लिखा है कि मोहम्मद के दादा काबा में एक मंदिर के पुरोहित थे। मंदिर शब्द का वर्णन यहाँ पर भी आया है। मंदिर के प्रांगण के पास ही उनके घर में या आंगन में वे खटिया पर बैठा करते थे। उनके उस मंदिर में 360 देव मूर्तियां हुआ करती थी। ये लोग लिखते हैं कि मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था। कुरैश का मतलब होता है कुरईस, अर्थात कुर प्रमुख। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर बचे खुचे कौरव वंशियों में से कुछ मध्य एशिया की ओर चले गए और वहीं अपना राज्य स्थापित किया। कुरैश उनके वंशज हैं। यह भी संभव है कि कौरवों के वंशज वहां शासन करते हों। ऐसा ही एक कुरैश कुल अरब स्थान में काबा मंदिर का स्वामी था।
उस कुल में मोहम्मद का जन्म हुआ। महादेव उनके कुलदेव थे। मोहम्मद काबा की सभी देव मूर्तियों को भंग कर दिया, केवल शिवलिंग सुरक्षित रखा, जिसे हज करने वाले आज माथे से लगाते हैं। कि मक्का का निर्माण जो है ज्योतिषीय आधार पर किया गया है, और इसको प्रमाणित करने के लिए वो प्राचीन काबा का एक मैप भी प्रस्तुत करते हैं। ये मैप देखिए दोस्तों, जो कि ज्योतिष मैप है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि काबा का निर्माण कैसे और क्यों किया गया है। एनोक ने तो यहाँ तक कहा कि खुद इस्लाम शब्द संस्कृत के ईसाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देवता का मंदिर। काबा प्राचीन काल से अरबों का प्रमुख इशालयम था। मोहम्मद का परिवार वहाँ के पुजारी थे और अरब के लोग उसके अनुयायी थे। एनोक आगे ये कहते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद ने इस पर कब्जा किया तो उन्होंने अपने मोहम्मदी पंथ का नाम भी इसालयम उर्फ इस्लाम रखा। न्यूज़ 18 की रिसर्च में ये बताया गया है कि दुनिया भर में भगवान शिव की पूजा का प्रचलन उस समय था, और न सिर्फ अरब में था बल्कि मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले। और इस्लामिक स्टेट द्वारा जिन सीरिया के प्राचीन शहरों पलमायरा, निमरूद, इन जगहों को नष्ट किया गया, यहाँ पर भी शिव पूजा के प्रचलन के अवशेष मिलते हैं। दोस्तों, एक ईसाई धर्म ग्रंथ है जिसका नाम अपोक्रिफल गॉस्पेल है। उसमें अरब की कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। इस ग्रंथ के 133 पेज नंबर पर लिखा है कि एक नाग द्वारा एक खिलाड़ी को दंश करने के कारण एक अवतारी बालक उस नाग से झपट पड़ा। उस खिलाड़ी के व्रण से विष वापस चूस लेने को बाल भगवान ने नाग को बाध्य किया। तत्पश्चात बाल भगवान द्वारा उस नाग को शाप देने पर तड़फड़ाकर वह नाग मर गया। ये भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की घटना से थोड़ी ही भिन्न है, क्योंकि उस समय जनश्रुति थी। इसके अलावा आप तमाम इन ईसाई और इस्लाम के ग्रंथों को देखेंगे तो तमाम ऐसी समानताएं मिलेंगी। इसके अलावा जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, तो उसका उल्लेख श्लोकों में कुछ इस कदर किया गया है कि एकम पदम गया यान्तु मक्कायाम तु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्ताये शुक्लस्य सन्निधो। अर्थात भगवान विष्णु के पवित्र पद चिन्ह विश्व के 3 प्रमुख स्थानों में पड़े थे। पहला भारत के गया में, दूसरा मक्का नगर में, तीसरा शुक्ल तीर्थ के समीप। ये हरिहरेश्वर महात्म्य में श्लोक वर्णित है। इस बात से स्पष्ट होती है कि उस समय भी मक्का शहर एग्जिस्ट करता था। काबा के मंदिर को दुनिया का केंद्र कहा जाता था, विश्व की नाभि कहा जाता था, और वहां पर भगवान विष्णु की मूर्तियां भी थी, भगवान शिव की मूर्तियां थी, और उसके इर्द गिर्द 360 मंदिर थे, और उसमें सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां थी। गोरखपुर के किसी पीर के एक मुसलमान रखवाले थे जिनका नाम ज्ञानदेव था, लेकिन बाद में वो आर्य समाजी बन गए थे। वो ईरान के एक शाह के साथ 4-5 बार हज करके आए थे, और उन्होंने कहा कि काबा के प्रवेश द्वार में एक चांदलियर यानी कांच का भव्य दीप समूह लगा है, जिसके ऊपर भगवत गीता के श्लोक अंकित हैं। लेकिन इसके बाद से ही काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम सऊदी अरब सरकार द्वारा किया गया है। उसमें से ये चीज कब की हटा दी गई ये किसी को नहीं पता। इसका एक उदाहरण ये भी मिलता है कि अभी हाल ही में एक यज्ञवेदी खोजी गई, एक मंदिर खोजा गया सऊदी अरब में, और उसमें शिलालेख हैं जिनका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये कहा कि यहाँ पर जो सभ्यता थी, यहाँ पर जो लोग थे, वो 33 देवताओं को पूजते थे, और भारत में भी जो हिंदू हैं वो 33 कोटि के देवताओं को पूजते हैं। यह लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस्लाम काल में शिवव्रत होता था, तो शिवव्रत काबा मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। उसी का अपभ्रंश इस्लाम में शब बारात हुआ है। तीनों के अनुसार सऊदी अरब में हंसवाहिनी देवी सरस्वती की एक मूर्ति भी मिली है, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। तो दोस्तों, ये था वीडियो आज का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरा जो काम था वो था आपको इन थ्योरीज के बारे में बताना। सच लगती हैं, झूठ लगती हैं, आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।